हेलो दोस्तों, मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वह है जीएसटी 2.0 यानी कि हमारे भारत का नया टैक्स सिस्टम जो कि 22 सितंबर 2025 से पूरे भारतवर्ष में लागू हो चुका है। आज हम इसमें जानेंगे किस प्रकार ये हमारे पॉकेट्स को इफेक्ट करेगा और किस प्रकार यह हमें हमारे ड्रीम बाइक्स या कार को लेने में मदद करेगा। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं खबर पर। खबर है कि GST reforms updates GST 2.0 will bring down grocery bills by 13%, यानी कि ग्रोसरी बिल्स पर 13% तक की कमी आएगी। वहीं पर हिंदू भी लिखता है कि न्यू GST रिफॉर्म्स बूस्ट सेविंग्स बेनिफिट्स ऑल द सेक्शन ऑफ द सोसाइटी एंड पीएम टेल्स सिटीजन, यानी कि इसका कहना है कि पीएम सिटीजन से कह रहे हैं कि नया जीएसटी रिफॉर्म्स सेविंग को बूस्ट करेगा, वहीं सोसाइटी के हर एक सेक्शन को यह बेनिफिट पहुंचाएगा। तो आइए देखते हैं कि हमें नए जीएसटी सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ी। वहीं अगर हम बात करें तो ओल्ड जीएसटी सिस्टम में कुछ ऐसी खामियां थी जिसने नए जीएसटी सिस्टम को लाने के लिए मजबूर कर दिया। तो चलिए जानते हैं ओल्ड जीएसटी सिस्टम में ऐसा क्या था। ओल्ड जीएसटी सिस्टम की बात की जाए तो 2017 से अब तक ओल्ड जीएसटी सिस्टम में मुख्यतः 5 स्लैब थे, जो कि थे 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। वहीं कुछ आइटम्स पर सेस भी लगता था। इतने सारे स्लैब से काफी कंफ्यूजन बढ़ जाता था, जबकि अधिकतर सामान 18% से 28% के स्लैब में आती थी। लोगों को सही प्राइस समझना काफी मुश्किल होता था। व्यापारियों को कॉम्प्लेंस का झंझट भी रहता था। वहीं अगर नए जीएसटी सिस्टम की बात की जाए तो अब नया ढांचा काफी सिंपल है। इसमें मुख्यतः 4 स्लैब हैं। 0% जो कि मुख्यतः बेसिक्स, एसेंशियल और कुछ दवाइयां हैं। वहीं 5% में एफएमसीजी, पर्सनल केयर, डेयरी और पैकेज्ड फूड आइटम रखे गए हैं। वहीं 18% स्लैब में अधिकतर गुड्स और सर्विसेज को रखा गया है, जबकि 40% का एक नया स्लैब लाया गया है जिसमें सिन यानी कि मादक पदार्थ और लग्जरी आइटम्स को रखा गया है। अब अगर बात करें कि ओल्ड जीएसटी सिस्टम और नए जीएसटी सिस्टम में क्या अंतर है, तो पुराना जीएसटी सिस्टम 2017 से लेकर 2025 तक चला, जिसमें मुख्यतः 0%, 5%, 12%, 18% और 28% की 5 स्लैब थे। इन 5 स्लैब के अलावा कुछ वस्तुओं पर सेस भी लगता था। अब इस पे इस समस्या की बात की जाए तो इस पे बहुत ज्यादा स्लैब थे, यानी कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करते थे। ज्यादातर आइटम 12% से 28% के स्लैब में आते थे, जो कि डेली यूज वाले आइटम्स होते थे। दुकानदारों को कॉम्प्लेन्स और बिलिंग करने में भी काफी मुश्किल होता था, जबकि इंड कस्टमर के लिए कीमत क्लियर न होने की वजह से उसे ज्यादा पे करना भी पड़ता था। वहीं अगर नए जीएसटी सिस्टम की बात की जाए जो 22 सितंबर से लागू हुआ है, तो इसमें केवल 4 स्लैब हैं। 0%, 5%, 18% और 40%। इसमें अगर सुधार की बात की जाए तो उससे केवल 4 स्लैब्स हैं जो काफी सिंपल है। 12% का स्लैब पूरी तरह खत्म कर दिया गया है और उस पर आने वाले सभी आइटम्स को 5% के स्लैब में रख दिया गया है। 28% का स्लैब भी पूरी तरह हटा दिया गया है, जिसपे इलेक्ट्रॉनिक्स, कार और सीमेंट जैसे सामान आते थे, इन्हें 18% में रख दिया गया है। जबकि एक नया स्लैब बनाया गया है 40% का, जिस पर लग्जरी और सिन आइटम्स को अलग से रखा गया है। वहीं अगर बात की जाए कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो और भी ज्यादा सस्ती होने वाली हैं, तो बात करें इसमें सबसे पहले आता है इसमें पर्सनल केयर। पर्सनल केयर के आइटम्स यानी कि साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, टूथब्रश, हेयर ऑयल, इन पर पहले 12% टैक्स लगता था। अब यह टैक्स 5% तक हो गया है। वहीं फूड और डेयरी आइटम, इन पर भी अब 5% का टैक्स लगेगा, जिससे यह और भी सस्ते होंगे। अब अगर बात की जाए इलेक्ट्रॉनिक्स की, इन इलेक्ट्रॉनिक्स पर पहले 28% का टैक्स लगता था, अब वह घटकर 18% हो गए हैं। यानी कि मोबाइल, लैपटॉप, फ्रिज जैसे आइटम्स अब और भी सस्ते हो जाएंगे। अब अगर बात की जाए ऑटोमोबाइल सेक्टर की, तो छोटी कारों और दोपहिया वाहन पर जिस पर पहले 28% का टैक्स लगता था, अब वह जीएसटी घटकर 18% तक हो गया है। इससे छोटी कारों पर लगभग 70% तक की 70,000 तक की बचत होगी। वहीं बाइक्स पर यह रेट 15 से 20,000 तक का कमी आएगा। वहीं अगर बात की जाए कंस्ट्रक्शन में, तो कंस्ट्रक्शन में सीमेंट और कुछ बिल्डिंग मटेरियल्स पर जिन पर
जिन पर पुराने टैक्स सिस्टम में 28% टैक्स लगता था, अब वह 18% टैक्स स्लैब में ला दिया गया है। तो चलिए कस्टमर्स और रिटेलर्स के लिए कुछ टिप्स देख लेते हैं ताकि उन्हें नए जीएसटी सिस्टम का फायदा मिल सके। कस्टमर के लिए टिप्स है कि नए प्राइसेस पर नजर रखें, वरना दुकानदार उन्हें पुराने स्टॉक पर पुराने दाम वसूल सकते हैं। वहीं अगर रिटेलर्स की बात करें तो इन्हें इन्वेंट्री और प्राइस लिस्ट तुरंत अपडेट कर लेना चाहिए, नहीं तो उन पर सीबीआईसी प्रॉफिटिंग एक्शन ले सकता है। अब आते हैं इकोनॉमिक इंपैक्ट पर। किसी भी देश के जीएसटी सिस्टम यानी गुड्स और सर्विस टैक्स यानी टैक्सेशन सिस्टम का उसके इकोनॉमिक पर बहुत ही गहरा इंपैक्ट पड़ता है। अब अगर इकोनॉमिक इंपैक्ट की बात की जाए तो इससे डायरेक्ट कंजप्शन में 1 से 2 लाख करोड़ रुपए तक की बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे जीडीपी में भी 0.4 से 0.8% तक का की बढ़ोतरी हो सकती है। अगर इन्फ्लेशन पर इसकी असर की बात की जाए तो इन्फ्लेशन पर भी 0.55% से लेकर 0.57% तक कमी आने की संभावना रखी गई है। अब इससे सबसे बड़ी समस्या राज्यों को हुई, जिससे इनका रेवेन्यू घटने का अनुमान लगाया गया। इस चीज से बचने के लिए केंद्र सरकार ने 40% का एक नया स्लैब बना दिया, जिसमें मुख्यतः सिन आइटम्स जैसे कि शराब, गुटखा और बीड़ी सिगरेट जैसे आइटम्स रखे गए हैं। वहीं अगर बात की जाए सेक्टर वाइज इंपैक्ट यानी किस सेक्टर पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, तो सबसे पहले बात करते हैं एफएमसीजी सेक्टर की, तो डिमांड में बढ़ोतरी होगी। वहीं ऑटो सेक्टर की बात की जाए तो फेस्टिवल इवेंट में इनके ज्यादा सेल्स होंगे, क्योंकि इनके प्राइजेस मोस्टली सबसे ज्यादा कम हुए हैं। जैसे कि बाइक्स की बात की जाए तो बाइक्स में 15 से 20 हजार तक की कमी आई है। वहीं रिटेल और ई कॉमर्स की बात की जाए तो नए और कम प्राइजेस होने की वजह से खरीदी ज्यादा होगी। वहीं हेल्थ केयर की बात की जाए तो कुछ जीवन रक्षक दवाइयां काफी सस्ती हो गई हैं, क्योंकि उन पर पहले 5% टैक्स लगता था, जो अब घटकर 0% तक हो गया है। वहीं कंस्ट्रक्शन की बात की जाए तो घर बनाने में अब लागत थोड़ी कम होगी, यानी घर बनाने में आप अपने ड्रीम हाउस बना सकते हैं कम पैसों पर। वहीं इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर की बात की जाए तो आप मोबाइल लैपटॉप्स पर के प्राइसेस में कमी आएगी, जिससे इनका डिमांड भी बढ़ेगा। चलिए अब ध्यान देते हैं कि कौन सी वस्तुएं कौन से स्लैब में आती हैं। जैसे कि 0% स्लैब में मुख्यतः एसेंशियल चीजें रखी गई हैं, जैसे कि ताजी सब्जियां, फल, अनाज, दाल, दूध, अंडे और लाइफ सेविंग दवाइयां और बच्चों की प्रिंटेड किताबें, यानी कि इन पर अब किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा। वहीं अगर 5% स्लैब की बात की जाए तो इस पर एफएमसीजी, डेयरी और स्टेशनरी जैसे सामानों को रखा गया है, यानी कि साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, बिस्किट, नमकीन, घी, पनीर, मक्खन, पेन, पेंसिल, नोटबुक, कॉपी, स्कूल बैग, रूलर और इरेजर, जिन पर पहले 12% तक टैक्स लगता था, वह अब घटकर 5% तक हो गया है। वहीं अगर बात की जाए 18% स्लैब की, तो इस स्लैब में आते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, व्हीकल्स और कंस्ट्रक्शन। इन पर पहले 28% तक टैक्स लगता था, यानी कि मोबाइल फोन्स, लैपटॉप, टीवी, एसी, फ्रिज, स्मॉल कार एंड बाइक, सीमेंट, पेंट एंड टाइल्स, रेस्टोरेंट, होटल्स एंड मूवी टिकट्स। इन पर अब टैक्स लगेगा 28% से घटकर 18% टैक्स लगेगा। चलिए बात करते हैं अब 40% स्लैब की। यह काफी नया स्लैब है। अब अगर सबसे नए स्लैब की बात की जाए तो 40% का एक नया स्लैब लाया गया है, जिस पर लग्जरी आइटम्स और सिन आइटम्स यानी कि मादक पदार्थों को रखा गया। यह मादक पदार्थ कौन कौन से होंगे? सिगरेट, पान मसाला, टोबैको, अल्कोहल ड्रिंक, सुगरी ड्रिंक्स, एनर्जी ड्रिंक्स, और जबकि ऑनलाइन गेमिंग को भी इस बार टैक्स के दायरे में लाया गया है, जिस पर काफी भारी भरकम टैक्स 40% तक का टैक्स लगाया गया है। वहीं लग्जरी एसयूवीज और इंपोर्टेड कार्स पर भी यह अतिरिक्त 40% का टैक्स लगाया गया है। तो चलिए एक बार इसका जीएसटी 2.0 को एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं। जहां 0% स्लैब की बात की जाए तो 0% स्लैब में एसेंशियल सामान आते हैं, जैसे कि सब्जियां, अनाज और किताबें। वहीं 5% स्लैब की बात की जाए तो यहाँ पर एफएमसीजी, डेयरी और स्टेशनरी सामान जैसे कि साबुन, नमकीन और पेन कॉपी आते हैं। वहीं 18% स्लैब की बात की जाए तो इस पर मेन स्ट्रीम की सामानें जैसे कि मोबाइल, लैपटॉप और गाड़ियां आती हैं। जबकि एक नया स्लैब लाया गया 40% का, जिसपे सिन और लग्जरी आइटम्स रखे गए हैं। ये मुख्यतः मादक पदार्थ हैं। और 400 सीसी से ऊपर की बाइक्स अगर लेते हैं, 40% स्लैब की बात की जाए तो इस पर सिन और लग्जरी आइटम्स रखे हुए हैं, जिस पर सिगरेट, एल्कोहल और एसयूवीज आते हैं। अंत में हम देखते हैं इसका कंक्लूजन कि जीएसटी 2.0 हमारे लिए कितना फायदेमंद है और इसका हमारे डेली लाइफ पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। हम इम्पैक्ट की बात करें
तो दोस्तों जीएसटी 2.0 से रोजमर्रा का खर्च घटेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल, लैपटॉप्स और गाड़ियां भी सस्ती होंगी, जबकि लग्जरी और सिन आइटम्स जैसे कि शराब, गुटखा, पान मसाला, सिगरेट और भी महंगे होंगे। ओवरऑल इकोनॉमी को एक बड़ा बूस्ट मिलेगा और साथ ही साथ आम आदमी को भी महंगाई से काफी राहत मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। दिस इज शुभम गुप्ता साइनिंग ऑफ।